नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सलोनी और शिखा भी मेरे साथ बुलेटिन में रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार के पटना से मिल रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। निर्माण कार्य मेट्रो का हो रहा था, क्रेन लगी हुई थी और एक सवारी से भरा ऑटो टकरा जाता है। 7 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। घायल अवस्था में 4 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चोट इतनी ज्यादा थी कि वो भी बच नहीं पाए और 4 लोगों की जान चली गई है। यानी कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई। और तस्वीर जो सामने आई है वो आप देख सकते हैं। क्रेन लगी हुई है, ऑटो तेज रफ्तार में आ रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन एकाएक ये क्रेन से जाकर टकरा जाता है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है। एक शख्स घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राजधानी पटना के बाईपास में मेट्रो निर्माण कार्य में लगे क्रेन से टकराई सवारियों से भरे ऑटो, जिसके बाद 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक जो है वो फरार बताया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेन से सवारियों से भरा ऑटो टकरा जाता है और जो ऑटो चालक है, जो उस समय ऑटो चला रहा था, वो फरार इस समय बताया जा रहा है। 7 लोगों की मौत की खबर है। गोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से फुल स्पीड में ऑटो से क्रेन टकरा जाती है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के गुना में पहुंचे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पर्चा भरने वाले हैं और इससे पहले विशाल रोड शो पर निकले हुए इनके साथ जन समर्थन दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश के गुना में रोड शो किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। वहीं से ताल ठोक रहे और लोग उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं पुष्प वर्षा करके। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोगों का भारी समर्थन पर्चा भरने से पहले दिखाई दे रहा है। और साख का सवाल, ये सीट बन गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि गुना वो इलाका जहां एक समय में गढ़ माना गया था, लेकिन वहां पर ऐसे समीकरण बिगड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। इस बार चुनौती आसान नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उन्हें सफलता मिले, क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से वो मैदान में आए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के भी उनके रोड शो में शामिल हुए हैं। वहीं गुना में उनका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए आम जनता भी इसका हिस्सा बनी हुई है। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपना गढ़ को संभाले रखना, क्योंकि देखिए रोड शो वो कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है। नामांकन से पहले ये रोड शो हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबका यही कहना है कि अब की बार 400 पार और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की। यहाँ पर आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ओपन जीप में है। उनके समर्थन में उनके साथ रोड शो में शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव, सभी लोग एक ही गाड़ी में हैं और यहाँ पर लोगों का समर्थन। और इसके बाद अभी कुछ कह सकते कंफ्यूजन है, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यहीं पर उतर रहे हैं, उनका रोड शो यहीं समाप्त हो रहा है। हम आपको इसी तरह तस्वीरें लगातार दिखाते रहे, चुनावी रंग हमने आपको दिखाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुना से जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले थे शिवपुरी के लिए नामांकन भरने, इस दौरान पूरे हाईवे पर हर जगह उनके समर्थक थे, हर जगह उनकी एक झलक लोग पाना चाहते थे। सभी जगह लोगों ने यही कहा कि अब की बार 400 पार और ज्योतिरादित्य सिंधिया रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये यहाँ पर इनके समर्थकों का कहना है। फिलहाल देखिए अब जो है रोड शो कह सकते हैं यहाँ पर खत्म हुआ है, समर्थकों से घिरे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से नामांकन भरने जाएंगे और उसके बाद इस मैदान में, ये सामने साइड दिख रहे होंगे, ये जो मैदान है, यहीं पर सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। मतलब एक्स सीएम, करंट सीएम और सिंधिया तीनों एक मंच पर होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी है कि पिछले बार के चुनाव की बात करें तो सिंधिया जो है कांग्रेस से कैंडिडेट थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जनादेश जो है जनता सेवा के लिए वो इसी तरह जनता के बीच में आते रहेंगे। फिलहाल देखिए कार से अब कह सकते हैं नामांकन भरने के लिए यहाँ से, चूंकि नामांकन जो भरा जाता है उसमें एक सीमित संख्या होती है, उससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, इसीलिए अब रोड शो को खत्म कर यहाँ से सिंधिया नामांकन भरने जा रहे हैं। और इसके बाद इस ग्राउंड में, जो कि मेरे बाएं तरफ है, इस ग्राउंड में जो है उनकी सभा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में फिलहाल लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें
सत्य विजय हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। देखिए किस तरीके से रोड शो में भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप यहां पर देख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बड़ी चुनौती भी लेकिन है उनके सामने। और इसी सियासी गहमा गहमी के बीच आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी के होर्डिंग्स जो है वो गायब है, उनके पास कोई काम नहीं है दिखाने के लिए। ये अखिलेश यादव ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत का अखिलेश ने दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, बीजेपी प्रत्याशियों की होर्डिंग्स गायब है। ये कहते हुए नजर, उन्होंने कहा उनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। आइए सुनते हैं। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि, अब नामांकन भर दिया है, जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या देख पा रही हैं? कितनी महत्वपूर्ण टक्कर जयवीर दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ से अगर इतिहास की बात की जाए तो लगातार इस चुनावी रेस में साइकिल दौड़ रही है 28 सालों से। जहां डिंपल यादव ने 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी, और तो वहीं जयवीर ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो सहानुभूति के जरिए डिंपल यादव को वोट मिला था। हालांकि आज अष्टमी के दिन डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मौजूद रहे अखिलेश यादव, जिन्होंने लगातार बीजेपी पर कई हमले किए हैं, और शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस चुनावी टक्कर में कौन किसको मात दे पाता है, क्योंकि जयवीर भी पुराने समाजवादी रहे और फिलहाल बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और यहां से वो दम पर रहे हैं। तो दूसरी तरफ डिंपल यादव हैं। अगर उनकी बात की जाए तो फिलहाल तो उत्तराखंड से हैं, राजपूत घराने से वो भी आती है, जिस तरीके से जयवीर ठाकुर हैं। तो दूसरी तरफ अब ये देखना होगा, क्योंकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है इस बार के चुनाव में। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस और सैफई तो आए और एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने प्रयोग कर ही लिया, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला जाने के लिए, तो आए और अपने भी मध्य प्रदेश में इस तरह के काम कराएं। थैंक यू सो मच। जो लोग सभा को जिताते थे वही प्रत्याशी बन गए आज। हो गया। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, क्योंकि मोहन यादव को लेकर जयवीर ने कहा था कि बीजेपी सभी का ख्याल रखती है, सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है, और इसी दिशा में मोहन यादव पहुंचे थे। लेकिन डिंपल यादव ने उन्हीं पर निशाना साधा और कहा कि अपने प्रदेश में भी इस तरह के काम कराएं। तो चुनावी सरगर्मियां तेज चल रही हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने भी दावा कर दिया है जीत का कि बीजेपी किसी को भी भेज दे, जीतेगी ही सपा ही। और उन्होंने मोहन यादव के साथ, रामगोपाल यादव ने कहा मैं किसी मोहन यादव को नहीं जानता। तो यह अहंकारवश उन्होंने बात कही है, या फिर इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, क्योंकि मोहन यादव का आना बीजेपी को लग रहा है कि वहां पर फायदा होगा, यादव वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए रामगोपाल यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कौन है मोहन यादव, मैं नहीं जानता। रामगोपाल जी, लगातार प्रचार प्रसार आपकी ओर से भी जारी है, डिंपल यादव भी अलग अलग जगह पर प्रचार कर रही है। क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी से हमेशा की तरह बढ़ के ही हमारी लीड होगी। पिछले बार से भी ज्यादा मतों से डिंपल यादव जीतेंगे,
उसमें कोई संदेह नहीं, और पत्रकारों को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। चाहे जो ऊपर से आदेश हो, क्या लिखे, कंटेस्ट है, भारी कंटेस्ट है, मंत्री लड़ रहा है, मंत्री की जमानत के बच जाए, यही बड़ी बात है। मोहन यादव भी बीते दिन यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव को मैं तो जानता नहीं, नाम ही नहीं सुना इसका कभी। कोई स्टार प्रचारक है बीजेपी के? बताते क्यों नहीं? तो हम बताएं। कोई यादव चला है, एक सिंगल वोट यादव का नहीं ले पाएंगे, और हमें तो सारा समाज अब की वोट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहे हैं, राजपूत सब चुनाव लड़ाएंगे, असली राजपूत हमें चुनाव लड़ाएंगे, नकली राजपूत जयवीर को लड़ाएंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो को आप किस तरह से देखते हैं? तमाम बड़े वादे किए हैं बीजेपी ने, और ये भी कहा है कि यूसीसी लाएंगे। जितने वादे किए किसी को पूरा नहीं किया, वो सिर्फ पहले जो जुमला था वो अब गारंटी बन गया, और कुछ नहीं। एनडीए के 400 पार के मिशन को आप किस तरह से देखते हैं? 400 पार तो अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कार्यकर्ता सब जानते, कहीं जीत ही नहीं रहे, कुछ नहीं है। अब हिंदुस्तान के सारे लोग जान गए हैं कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो केवल जुमला है और कुछ नहीं है, नथिंग अदर देन दैट। लगातार समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट बदले हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लगातार कहाँ बदले हैं, एक दो तो हमेशा बदले जाते हैं। ऐसा है कि थोड़ा पहले जब उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो 4 दिन में पता चल जाता है कि कौन बेहतर उम्मीदवार है, तो हर समझदार नेता बदल देता है। अगर उससे बेहतर उम्मीदवार, जैसे मेरठ में हमारा कमजोर उम्मीदवार था, हम भी जानते थे, 4 दिन में पता चल गया। अब जो हमारा उम्मीदवार है वो मोदी जी इसके लिए पहले दिन प्रचार करने गए थे, उसको मिनिमम 2 लाख वोट से हराएगा हमारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने भी लक्ष्य रखा है बीजेपी की तरह कि यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतनी है। समाजवादी पार्टी का भी कोई इस तरह का लक्ष्य हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कांग्रेस हम दोनों मिलके 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। यू विल सी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, और 5 लोग और हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूरा मामला चुनावों से जुड़ा ही है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ। दरअसल मुरादाबाद में मुगलपुरा थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस को धमकाने का पूरा मामला है जो आरोप रुचि वीरा पर लग रहे हैं, और वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रुचि वीरा समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, पुलिस को धमकाने के आरोप लगे हैं, और इसी मामले को लेकर रुचि वीरा समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार और बंगाल में आज कुल उनकी 4 रैलियां थी, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के गया में वो पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गया से बिहार को प्रधानमंत्री का चुनावी संदेश। आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन पर मांगे वोट। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। लालटेन राज का दिखाया खौफ। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान बदलने पर कही 2 टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के संविधान बदलने की कोशिश के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने तीखा पलटवार किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए संविधान सिर्फ राजनीति का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद बाबा साहब अंबेडकर भी चाहें तो अब संविधान नहीं बदल सकता। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान
हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतंत्र आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर मिशन 400 की हुंकार भरी। मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को 400 सीटें